हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 5th की मैथ वर्कशीट नंबर 130 करेंगे। डेट है इसकी 10 दिसंबर 2021 और रिलेटेड लर्निंग आउटकम है टू फाइंड हाफ, 1/3 एंड 1/4 ऑफ अ होल। शुरू करते हैं आज की वर्कशीट को। उससे पहले प्लीज़ हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। चॉकलेट के हिस्से। अमन और तारा भाई बहन हैं। उनके पिताजी उनके लिए कुछ चॉकलेट लाए हैं। हर चॉकलेट अलग अलग आकार यानी शेप्स की है। पिताजी ने कहा दोनों बच्चे चॉकलेट को बराबर बराबर बांट कर खाना। अमन ने हर एक चॉकलेट को नीचे दिखाए गए तरीके से बांटा है। तारा को चॉकलेट के हिस्से बराबर नहीं लगे। आप भी चॉकलेट के चित्र देखकर पता कीजिए कि अमन ने कौन सी चॉकलेट दो बराबर हिस्सों में बांटी है और कौन सी नहीं। सही विकल्प पर टिक का निशान लगाइए। हिस्से बराबर हैं। देखो इस सर्कल में हिस्से बराबर नहीं है, ठीक है, तो मैंने हिस्से बराबर नहीं है पर यहाँ पर पहले से ही टिक लगा रखा है। ठीक है, तो दो आपके लिए पहले से ही कर रखे हैं। हिस्से बराबर हैं, हिस्से बराबर यहाँ पर हैं। ठीक है, तो मैंने टिक पर लगा दिया है कि हाँ भाई हिस्से बराबर हैं। अब यहाँ पर देखो हिस्से बराबर हैं। यहाँ पर दोनों देखो, ये छोटा लग रहा है, ये हिस्सा बड़ा लग रहा है, तो हिस्से बराबर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर दोनों हिस्से बराबर हैं। तो इस तरीके से आप टिक पर और क्रॉस पर टिक पर निशान लगा देंगे। मतलब आपको ये निशान लगाना है जो सही है, उस पर आपको इस तरीके से टिक का निशान लगाना है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्या आप चॉकलेट को दो बराबर हिस्सों में बांट कर दिखा सकते हो। तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार की चॉकलेट दिखा रखी है, इन्हें हमें दो बराबर हिस्सों में बांटना है। जैसे सर्कल को मैं दो बराबर हिस्सों में ऐसे बांट सकती हूँ। इसको मैं दो बराबर हिस्सों में, देखो मैंने पहले से लाइन खींच दी है, इस तरीके से मैं बांट सकती हूँ। और इस हर्ट को दो बराबर हिस्सों में ऐसे हम लोग बांट सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि एक बच्चे को चॉकलेट का कितना हिस्सा मिलेगा। तो हम बता सकते हैं आधा मिलेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या आप जानते हैं जब हम कि एक चीज या चीजों के एक समूह को दो बराबर हिस्सों में बांटते हैं, तो बच्चों शायद से ही आपको दिख रहा होगा क्योंकि ये बहुत धुंधला लिखा हुआ है और इस पे पढ़ने में ही बड़ी मुश्किल से ये आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़कर एक बार इसको बता देती हूँ। जब हम किसी एक चीज या चीजों के एक समूह को दो बराबर हिस्सों में बांटते हैं तो एक हिस्सा पूरे हिस्से का आधा कहलाता है, जिसे गणितीय भाषा में 1/2 लिखते हैं। जब हम किसी एक चीज या चीजों के एक समूह को चार बराबर हिस्सों में बांटते हैं तो एक हिस्सा पूरे हिस्से का 1/4 यानी 1/4 या फिर क्वार्टर कहलाता है, जिसे गणितीय भाषा में 1/4 लिखते हैं। जब हम किसी एक हिस्से या किसी एक चीज या चीजों के एक समूह को तीन बराबर हिस्सों में बांटते हैं तो एक हिस्सा पूरे हिस्से का 1/3 यानी 1/3 कहलाता है, जिसे गणितीय भाषा में 1/3 लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको ये ही बता रखा है कि जैसे यहाँ पर मैं एक सर्कल ले लूँ और इस सर्कल को मैं दो बराबर हिस्सों में इस तरीके से बांट दूँ। ठीक है, तो मान लो ये मैंने दो बराबर हिस्सों में बांट दिया। अब इसका ये एक हिस्से को मैं क्या बोलूंगी, 1/2 बोलूंगी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं आधा। देखो मैंने आधा आधा कर दिया ना, ये भी आधा है ये भी आधा है। ठीक है, तो इसका एक हिस्सा 1/2 है। 1/2 क्यों है, क्योंकि देखो कुल मिलाकर ये कितने हिस्से हैं, 1 2 हिस्से हैं ना, कुल मिलाकर ये 2 हिस्से हैं। इसमें से मैंने एक हिस्सा भर दिया तो मैं इसको 1/2 कहूंगी। ठीक है, यानी दो हिस्सों में से एक हिस्सा भर चुका है। ठीक है, इसलिए मैंने 1/2 लिखा। अब इसी प्रकार से इसी को मैं चेंज कर लेती हूँ यहाँ पर। चलिए या फिर अलग सर्कल बना लेते हैं नीचे की तरफ। ये मैंने एक सर्कल और बना लिया आप लोगों के लिए और इसे मैंने बांट दिया। मान लीजिए 4 हिस्सों में से मैं बांट देती हूँ। ठीक है, ये 2 हिस्से और ये 4 हिस्से, मैंने इसे 4 बराबर हिस्सों में बांट दिया। अब यहाँ पर इसका जो एक हिस्सा है उसको मैंने भर दिया, तो ये कुल मिलाकर कितने हिस्से हैं, 1 2 3 4, कुल मिलाकर ये 4 हिस्से हैं। तो 4 मैं लिखूंगी और इसमें से एक हिस्सा मैंने भर रखा है तो एक ऊपर की तरफ लिख दूंगी, यानी 1/4। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1/4। ठीक है, यानी 1/4। ठीक है, 1/4, 1/4। अब ऐसे ही अगर मैंने एक सर्कल लिया, ये एक सर्कल है, यहाँ थोड़ा नीचे की तरफ बड़ा बनाती हूँ और इसको मैंने बांट दिया 3 बराबर हिस्सों में। तो यहाँ से हम इसको बांट देते हैं
इस तरीके से थोड़ा ढंग से नहीं बढ़ पाया, लेकिन मान लीजिए 3 बराबर हिस्सों में मैंने बांट दिया। ठीक है, तो अब इसमें देखिए मैंने एक हिस्सा यहाँ भर दिया, उसके बाद 1 2 3 कुल मिलाकर ये 3 हिस्से हैं और इसमें से एक हिस्सा भरा है, तो एक को मैं ऊपर लिखूंगी, यानी 1/3, 1/3 इसको बोलेंगे। ठीक है, यानी 3 हिस्सों में से एक हिस्से को हम 1/3 यानी 1/3 बोलेंगे। इन 2 हिस्सों में से एक हिस्से को हम आधा यानी 1/2 बोलेंगे, और इन 4 हिस्सों में से एक हिस्से को हम 1/4 यानी 1/4 बोलेंगे। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। अमन और तारा के 2 मित्र भी उसी समय घर आ गए। पिताजी ने कुछ और चॉकलेट निकालकर तारा को दी और कहा कि इन्हें अब 4 बराबर हिस्सों में बांट कर खाना। आप भी चॉकलेट को 4 बराबर हिस्सों में बांटने में तारा की मदद कीजिए। एक नीचे करके दिखाया गया है, तो देखो ये आपको दिखाया गया है, एक हिस्सा 1/4, दूसरा हिस्सा भी 1/4, तीसरा हिस्सा भी 1/4 और चौथा हिस्सा भी 1/4 हो गया चॉकलेट का। ठीक है, तो हर एक हिस्सा 1/4 है। इसी प्रकार से इसको हम बांट देंगे तो हर एक हिस्सा यहाँ पर 1/4 ही होगा। ठीक है, 1/4, अधिक हिस्से पे आप 1/4 लिख भी सकते हैं। इसका हर एक हिस्सा भी 1/4 ही होगा। ठीक है, और अब हम इसको 4 बराबर हिस्सों में बांटेंगे, इसका हर एक हिस्सा भी 1/4 ही होगा। ठीक है ना, इस तरीके से ये हमने आज की वर्कशीट कंप्लीट कर दी है। यहाँ पर थोड़ा और लिखा हुआ है, इसको भी हम पढ़ते हैं। तारा ने चॉकलेट के 4 बराबर हिस्से कर दिए, सभी ने चॉकलेट का 1/4 भाग खा लिया। अब एक चॉकलेट और बच गई थी। तारा जब उसे 4 बराबर हिस्सों में बांट रही थी, तभी अमन ने कहा कि उसे और चॉकलेट नहीं खानी है। अब तारा को चॉकलेट के 3 बराबर हिस्से करने थे। तारा ने चॉकलेट को इस प्रकार से 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया। अब तीनों बच्चों को चॉकलेट का 1/3 भाग मिला। ठीक है, 1/3 मैंने आपको कहा ना, जब 3 हिस्से किए जाते हैं तो उसके हर एक भाग को 1/3 बोलते हैं, 1/3 बोलते हैं। तो इस प्रकार से 3 हिस्सों में बट गई और इसका 1/3 भाग हर एक बच्चे ने ले लिया। ठीक है, तो इस तरीके से आज की वर्कशीट समाप्त होती है। अगर आप जीके क्विज खेलना चाहते हैं तो जीके क्विज की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। डिस्क्रिप्शन में जाकर आप जीके क्विज खेल सकते हैं। 11 दिसंबर अंतिम तिथि है, तो जल्दी से जल्दी जीके क्विज खेलिए और सरप्राइज गिफ्ट भी जीतने का मौका आपको इसमें मिल सकता है। और अगर आप एनिमेटेड वीडियो बनाना सीखना चाहते हैं कि खुद की एनिमेटेड वीडियो कैसे बनाएं, तो इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दी जाएगी, आप जाकर देख सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको वर्कशीट समझ आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।